हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं होता है कि शॉर्ट सर्किट बस इस बेस पे काम करता है कि जैसे कि अगर हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमें वहाँ पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो लंबा रास्ता है और एक नज़दीक रास्ता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम नज़दीक वाले रास्ते से ही जाएंगे। तो शॉर्ट सर्किट का भी मेन काम वही होता है, वो दूरी वाला रास्ता ना तय करके सीधा नज़दीक वाला रास्ता तय करता है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे या तो ये बैटरी मान के चलिए इसको आप, ठीक, या तो बैटरी मान के चलिए, या तो मान लीजिए कहीं बाहर से आप सप्लाई दिए हैं। ये प्लस वाला तार है, ये माइनस वाला तार है। अब यहाँ पे आपको डॉट डॉट करके लाइन दिखाया गया है जो कि ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा एक बल्ब है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट करने के लिए अगर ये बीच में ये रास्ता नहीं होता, अगर ये रास्ता नहीं होता तो करंट का फ्लो ऐसे होता, इसके होते ये फिर लोड में जाता। दोस्तों जो लोड बोलते हैं वो बल्ब हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, यही सब चीज़ को हम लोग लोड बोलते हैं। ये लोड से होते हुए और इसको जलेगा, तब जब यहाँ से होते हुए जाएगा तो ये जलेगा, फिर उसके बाद में यहाँ से फिर ये सर्किट कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे लोड ना होने, देखिए अब यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, सर्किट जो है शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने का मतलब लंबी दूरी न तय करके नज़दीक वाली दूरी तय करता है। देखिए ये इस दूरी, इस तरह की दूरी तय कर लिया है। तो अब यहाँ पे लोड तो हमने यहाँ पे लगा के रखा है, अब यहाँ पे तो सप्लाई जा नहीं रहा है, तो इसके लिए हमारा बल्ब नहीं जलेगा। शॉर्ट सर्किट का यही कंडीशन होता है, सप्लाई जलता नहीं है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक MCB लगा दिए, कुछ लगा दिए, तो वो ट्रिप कर जाता है। अब क्यों ट्रिप करता है? अब हम मान लीजिए हम 5 एम्पियर की MCB लगा दिए जिसकी कैपेसिटी है 5 एम्पियर, सिर्फ वो लोड ले सकता है। अब यहाँ पे यहाँ से सप्लाई गया तो जितना यहाँ से निकला और वहाँ से उतना तुरंत रिटर्न हो गया। अब जैसे लोड तो कुछ मिला नहीं इसको। अब यहाँ पे जैसे शॉर्ट सर्किट जब होता है तो करंट का मान अचानक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तुरंत MCB आपका ट्रिप कर जाएगा। अगर आप MCB लगाए हैं तो, अगर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे तार जलने की संभावना होती है। अगर आपका कम लोड का तार लगा है तो तार जल जाएगा, ठीक। अगर आप बड़ी लोड का तार लगाएंगे तो वहाँ पे तार नहीं जलेगा, लेकिन ये सर्किट अपना कंप्लीट कर लेगा। तो शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि धारा का प्रवाह लोड से ना होकर के वो छोटा सा रास्ता अपना लेता है जहाँ से वह तार शॉर्ट हो जाता है। तो इसमें हमारा लोड नहीं जलेगा, हमारा यही पहचानने का तरीका हो जाता है। अब हम देखते हैं भाषा में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए भाषा में वही चीज़ लिखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट में धारा लोड से ना होकर सीधे शॉर्ट रास्ते से होकर जाती है। यानी कि धारा जो है वो छोटे रास्ते से जाती है, मतलब लोड से ना होकर, देखिए लोड से ना होकर सीधे शॉर्ट रास्ता से होकर जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा लगा है लोड, यहाँ पे लगा है लोड, और देखिए ये भी कह रहा है कि धारा लोड से ना होकर, यानी लोड से ना होकर सीधा शॉर्ट रास्ता से जाती है। शॉर्ट सर्किट का ये कंडीशन होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब देखिए क्या कह रहा है, जिसके कारण धारा का मान अधिक हो जाता है और तार जल जाती है या ख़राब हो जाती है। तीसरे पॉइंट में है, शॉर्ट सर्किट में धारा बिना लोड के सर्किट कंप्लीट कर लेती है। वही चीज़ जो धारा लोड से ना होकर के सीधा शॉर्ट रास्ता अपनाती है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम होता है। भाई जब लोड रहेगा नहीं तो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट ही नहीं होगा, इसीलिए लोड रेजिस्टेंस का मान बहुत कम हो जाता है। अब देखिए शॉर्ट सर्किट में धारा का मान अधिकतम तथा प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट है। अब यहाँ पे करंट का मान जो होता है
ये बहुत ही अधिक हो जाएगा और रेजिस्टेंस का मान न्यूनतम हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट है। अब मान लीजिए कहीं घर पे आप चेक कर रहे हैं कि आपका लोड शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या हुआ है। मान लीजिए आप घर पे गए हैं, किसी के घर पे जाएंगे, अगर इसके मेन में सप्लाई आ रहा है इनकमिंग में और कोई भी बल्ब और पंखा नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हुआ। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो घर का कोई भी लोड नहीं जलेगा, यानी कि वो छोटा सा रास्ता अपना कंप्लीट कर लेगा। इसीलिए वो लोड से ना हो करके यहाँ पे लोड लगा दिया रहता है, तो लोड से ना हो करके सीधा ये छोटा वाला रास्ता अपना लेता है, इसीलिए कोई भी लोड नहीं जलेगा। अब इसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे आप घर में जाते हैं तो पूरा का पूरा सप्लाई निकाल दो। हर चीज़, जैसे फ्रिज लगा है, कूलर लगा है, एसी लगा है, पंखा लगा है, तो अगर प्लग है तो प्लग निकाल दो और सभी का स्विच जो है ऑफ़ कर दो। ऑफ़ करने के बाद एक एक को चालू करो और सिस्टम बाय सिस्टम चालू करेंगे। जिस बटन को आप चालू किए, यानी जिस स्विच को आप चालू किए, अगर वहाँ से फिर हमारा ट्रिप हो गया, लोड सब बाहर का बंद हो गया, तो समझ लो उसी बटन में हमारा शॉर्ट सर्किट है। फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट ढूंढने का तरीका हम आपको बता देते हैं। मान लो आप कहीं सप्लाई चेक कर रहे हैं, पूरे घर में लाइट नहीं जा रहा है, यानी मीटर, यहाँ पे मीटर लगा है और यहाँ से पूरा घर में जा रहा है सप्लाई। अब सप्लाई यहाँ मीटर तक तो आ रहा है लेकिन घर में नहीं आ रहा है, तो अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे घर का पंखा, जितना भी पंखा, बल्ब, सॉकेट, स्विच, सब कुछ उसको बंद कर देंगे। उसके बाद में देखेंगे अब लाइट सब कुछ जब बंद किए तो कुछ तो चलेगा ही नहीं। अब उसके बाद फिर एमसीबी को ऑन करेंगे, घर का लाइट चालू करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक बटन, स्टेप बाय स्टेप सब बटन को चालू करते जाएंगे। आराम आराम से चालू करेंगे और देखेंगे जिस बटन को चालू करने से घर का लाइट फिर से बंद हो जाएगा। जैसे जब एक एक बटन चालू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लोड चालू होगा, जैसे पंखा लगाए हो, बल्ब लगाए हो तो चालू होगा। अब फिर जब कोई एक बटन चालू करेंगे, फिर जैसे उस बटन को चालू करने से हमारा घर का सप्लाई पूरा बंद हो गया, तो समझ जाएंगे उसी बटन में हमारा प्रॉब्लम है। उसको खोलेंगे, उसको सही करेंगे, उसके बाद में फिर हम चालू करेंगे, प्रॉपर हमारे घर का सप्लाई अच्छी तरीके से काम करने लगेगा। दोस्तों यही तरीका होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बात करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट की। अब हम बात करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट की। अब हम बात करते हैं अर्थ लीकेज सर्किट की। तो देखते हैं, जैसा हेडिंग है अर्थ लीकेज सर्किट। अब अर्थ लीकेज सर्किट में मान लीजिए कि पंखा आपका है और मोटर है, इन सब चीज़ों को, यानी कि घर में कोई भी चीज़ हो, समझ लो उसको आपको अर्थ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 फेज़ मोटर है, एक आर है, एक वाई है, एक बी है, ये तीनों सप्लाई यहाँ पे आए हैं, ठीक। अब देखिए यम से मोटर होता है, यम से मोटर होता है। अब मोटर को अर्थिंग दे दिया गया है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मोटर को अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों अगर कोई भी जैसे पंखा, मोटर कुछ भी रहे तो उसको अर्थिंग देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर अर्थिंग नहीं देते हैं तो हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे हम निपटने के लिए हम एक अर्थिंग ज़रूरी होता है। अब उसका फ़ायदा हम दिखाते हैं आपको। इसका फ़ायदा, अर्थिंग तो बहुत से लोग जानते हैं लेकिन उसका फ़ायदा एक्चुअल में जान नहीं पाते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है। देखिए अब मान लो आप 3 फेज़ सप्लाई आपके घर में आ रहा है, बाई चांस किसी कारणवश आपका आर फेज़ टच हो गया, बॉडी में टच हो गया। अब हमने इसको अर्थिंग नहीं दिया है। मान लो कोई भी पर्सन एक यहाँ पे आया, यहाँ पे कोई भी पर्सन आया और इसको टच कर दिया, तो टच कर दिया तो ये सप्लाई का प्रवाह तो, करंट का प्रवाह तो हो रहा है यहाँ पे, तो सप्लाई क्या होगा, ऐसे यहाँ बॉडी से होते हुए, आदमी मनुष्य के बॉडी से होते हुए फिर नीचे जाएगा, जिससे मनुष्य को झटका लग सकता है।
अब मान लीजिए हम यहाँ पे अगर अर्थिंग दे दिए हैं, अगर हम अर्थिंग दे दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम अर्थिंग दे दिए हैं तो अर्थिंग में रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम होता है। अर्थिंग करने का मेन उद्देश्य होता है कि रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है। मान लीजिए R बराबर 1 ओम मान लेते हैं और ये मनुष्य का रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 ओम है, सपोज कर लीजिए 5 ओम है। अब धारा का मान क्या होता है कि वो ज़्यादा जिधर रेजिस्टेंस रहेगा वहाँ उस तरफ नहीं जाएगी, सीधा लो रेजिस्टेंस की तरफ होते हुए करंट निकल जाती है। अब R फेज यहाँ पे शॉर्ट होते हुए मोटर में आया और मोटर से वो मनुष्य को टच किया तो मनुष्य को नहीं जाएगा, वो सीधा अर्थिंग से होते हुए निकल जाएगा। बहुत होगा कि मनुष्य को थोड़ा सा खाली महसूस होगा फ्लक्चुएशन का, थोड़ा सा खाली झटका लग सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको हर एक चीज़ को अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम आप लोग को ये चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पे देखिएगा फॉल्ट करंट, अब यही चीज़ दिखा रहा, देखिए यहाँ से करंट का मान, यहाँ से करंट का मान ऐसे तो आ रहा था, जबकि जाना चाहिए था इसको इधर से, लेकिन इधर से ना होकर के सीधा बॉडी में टच हो गया। अब अर्थिंग दे दिए हैं तो अर्थिंग ऐसे बॉडी में, ये पूरी बॉडी में करंट जाएगा और ये ऐसे यहाँ से होते हुए सीधा अर्थ को चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कम होता है। अब हम देखते हैं भाषा में क्या लिखा हुआ है। जब सर्किट किसी कारणवश बॉडी से टच हो जाता है और बॉडी में लाइन आ जाता है यानी सप्लाई आ जाता है, तो जो एक परिपथ का निर्माण होता है उसे लीकेज सर्किट बोलते हैं। अगर इसी को हम लोग बाद में अर्थिंग कर देते हैं तो वह अर्थ लीकेज सर्किट कहलाती है। उसका कहने का मतलब ही है कि बॉडी में अगर कहीं करंट आ गया, किसी कारणवश कोई तार अगर टच हो गया, बॉडी में लीकेज करंट आता है तो वो लीकेज करंट कहलाएगा। तो उसको अगर हम बॉडी को अगर हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे तो वह अर्थ लीकेज सर्किट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और क्या क्या क्वेश्चन आने, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है। मान लीजिए हमने ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और शॉर्ट सर्किट इन सबको पढ़ लिया है। अब ओपन सर्किट में यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस का मान कितना होता है। मान लीजिए कोई सर्किट हम बना रहे हैं, एक सर्किट, एक प्लस है एक माइनस है, एक सर्किट बना है और हम यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं, ठीक। अब हम ये सर्किट तो कंप्लीट सर्किट हो गया, अब हम इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब जब सर्किट ओपन हो गया है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान अगर हम बात करेंगे तो R बराबर, तो आपको पता नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर है, तो यहाँ पे R बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे दिए किराए भाषा में दिया है, ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। अब ये मान लीजिए कोई बल्ब है तो 2 ओम का बल्ब है, कोई लोड लगा 2 ओम का, लेकिन यहाँ पे तो कोई लोड ही नहीं लगा। यहाँ पे मतलब करंट तो यहाँ से फ्लो होगा लेकिन यहीं पे जाके रुक जाएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब देखिए ओपन सर्किट में धारा का मान कितना होता है, दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए ओपन सर्किट में धारा का मान 0 होता है। अगर मान ली धारा तो यहाँ पे फ्लो ही नहीं हो रहा है, जो कि यहाँ पे जा कर के रुक जा रहा है, इसीलिए धारा का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए और क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर किसी मोटर में या किसी जगह पर लीकेज करंट आ रही है तो कैसे दूर करेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम इसको देखेंगे कि अगर किसी मोटर में या किसी जगह पर लीकेज करंट आ रही है तो हम कैसे दूर करेंगे।
तो अभी हमने बताया था लीकेज करंट को दूर करने के लिए आपको अर्थिंग का सहारा लेना पड़ता है, ठीक। और देखते हैं ये किताबी भाषा क्या कह रहा है। अगर किसी मोटर में या किसी उपकरण में लीकेज करंट आ रहा है तो सबसे पहले उस जगह पर हम नमी को दूर करेंगे। उसके बाद भी अगर लीकेज करंट ख़त्म नहीं होता है तो हम यह जांच करेंगे कहीं फेज का तार तो नहीं अर्थ से शॉर्ट हो गया है। ठीक, सही बात है। अगर तभी भी लीकेज करंट आ रहा है तो कहीं यही चेक करेंगे कि अगर फेज का तार अगर अर्थिंग से शॉर्ट हो गया है तो भी लीकेज करंट आएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे विद्युत की परिभाषा, जो अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसे ही अपडेट और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।